हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। मुझे अच्छी तरह से पता है मैं बहुत पढ़ाई में और घर के इधर उधर काम में बहुत बिजी था, तो इसके लिए प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ए, क्या झूठा पब्लिक लोगों को झूठ बोल रहा है। साले दिन भर इच्ची और हरा मैंने में देख रहा था और कह रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा था। क्या 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 साली तू कहाँ से आ गई। निकल यहाँ से। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा वीडियो है। साले मुझे भूल गया तू। मैं तेरी स्टोरी बनाने में इतनी मदद की और तू मुझे अपनी वीडियो में एक वॉइस ओवर करने नहीं देगा। वॉइस ओवर? और तू पागल समझ के रखा है क्या? और पोल खोलू क्या तेरा? यार तू दिन भर क्या क्या करता था? नहीं, तू निकल पहला यहाँ से। तू मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तेरे सामने तेरी सारी की सारी पोल खोल दूंगी। तो दोस्तों चलिए असली कहानी को शुरू करती है। तो दोस्तों हम लोग ने लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि किस तरीके से मूको को एक अजीब चीज़ महसूस होती है। अब उसके आगे तो दोस्तों मूको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक मिनट प्लीज़। अब ये मत कहना कि अब वो आने वाला है। और यहाँ पर मूको वो चीज़ को और भी भाँज से महसूस करता है। अब उसके आगे सीन शिफ्ट होता है सैनिक की तरफ, जहाँ पर सैनिक पहाड़ के इधर गया हुआ रहता है और वो पहाड़ के इधर एक चीज़ को देखता है कि पहाड़ के ऊपर एक गेट, और वो गेट की रक्षा करने के लिए एक सैनिक वहाँ पर खड़ा है। और यहाँ पर सैनिक अपने मन के अंदर एक चीज़ कहता है, बस आज रात का मुझे इंतज़ार करना है, बस आज रात का। और इसके बाद दिन वो दिन आ ही जाएगा जिसके लिए मैं पूरे 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अगर आज रात मैंने ज़रा सी भी गड़बड़ कर दी या फिर कुछ भी हो गया तो मेरे 10 साल की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। लोगों की उम्मीद, मैंने अपने जो मास्टर से जो वादा किया था वो भी नहीं। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे आज रात ये करना ही होगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उसके बाद सैनिक पहाड़ के इधर पहुंच चुका रहता है और इसके बाद सैनिक देखता है और दूसरे सैनिक से कहता है, तुम सच कह रहे थे, तुम बिल्कुल सच कह रहे थे। यह पहाड़ के इधर कोई भी मैजिक सीन नहीं है। कोई बात नहीं, तुम दोनों पीछे हट जाओ। और यहाँ पर सैनिक एक मैजिक सील करता है और वो मैजिक सील हो जाने के बाद सैनिक कहता है, अब यहाँ से ना कोई बाहर से अंदर आ सकेगा ना कोई अंदर से बाहर। अब इसके बाद सैनिक पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि दोनों सैनिक उसके साथ जो भी थे वो दोनों तलवार लेके खड़े पड़े हुए हैं। तो सैनिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर कि ये क्या कर रहे तुम लोग, तुम दोनों लंगे तलवार लेके क्यों खड़े हो यहाँ पर। और यहाँ पर अचानक से दो सैनिक अपने मेन सैनिक के ऊपर हमला कर देते हैं। सैनिक अपने आप को बचा रहा हुआ रहता है कि तभी अचानक से वो दोनों सैनिक अपने आप को ही मार डालते हैं। यहाँ पर इस सैनिक को कुछ भी समझ में आया हुआ नहीं रहता कि ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये। अब इसके बाद सैनिक
डर जाता है अचानक से और वो पहाड़ के जैसे नीचे उतरा हुआ रहता है। तभी तभी सैनिक की एक चीज़ सैनिक देखता है कि पहाड़ के इधर जो सैनिक था उसको ये भनक क्यों नहीं लगी, ये हो क्या रहा है। तब उसके बाद सैनिक पहाड़ के नीचे उतर के गांव की तरफ जा रहा हुआ रहता है। तभी सैनिक और एक चीज़ को नोटिस करता है कि वो गांव के इधर तो पहुंच चुका है, लेकिन जो सैनिक दिखता है वो सैनिक को एकदम पूरी तरह से चौंका देता है और सैनिक के आँख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सैनिक की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और सैनिक के हाथ पैर सब कांपे हुए रहते हैं। जब सैनिक देखता है कि गांव के ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पीपल आर डाई नाउ, यानी कि गांव के सारे लोग मर चुके हैं 30%। और यहाँ पर सैनिक ये सीन्स देखकर पूरा डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे हुआ ये सब। तभी सैनिक के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सैनिक बचते बचाते वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब सैनिक ये चीज़ देखता है तब सैनिक पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। गांव के चारों तरफ तो मैजिक सील है, न गांव के अंदर ना कोई आ सकता है, न गांव के बाहर कोई जा सकता है। लेकिन ये हुआ कैसे?